नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों को जानेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। सीएम मोहन ने पीएम मोदी को एमपी सरकार की उपलब्धियों की दी जानकारी। दिल्ली में हुई एमपी बीजेपी के सांसदों की बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हुए बैठक में शामिल। सरकार के 1 साल पूरे होने पर जन कल्याण पर्व मनाने का किया ऐलान। आज मंदसौर और आगरमालवा के दौरे पर सीएम मोहन यादव स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम में कैबिनेट बैठक में होंगे शामिल। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक। आज कई बड़े फैसलों पर बैठक में लगेगी मुहर। स्कूल फीस निर्धारण को लेकर हो सकता है फैसला। भोपाल के स्कूली छात्रों को पढ़ाया जाएगा यातायात के नियमों का पाठ। स्कूल शिक्षा विभाग ने शुरू की कवायद। इस कवायद को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान आया सामने। रतलाम में सफाई को लेकर महापौर ने अधिकारियों को लगाई फटकार। वार्ड का निरीक्षण करने के दौरान सफाई कर्मचारी मिले थे गायब। घटना का वीडियो हो रहा वायरल। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में शुरू होगी उड़ान योजना। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत मिलेगा तोहफा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में वार्ड बॉय और टेक्नीशियन का हड़ताल। 500 से अधिक वार्ड बॉय और टेक्नीशियन हड़ताल पर हैं। पिछले 3 महीने से नहीं मिली सैलरी। हमीदिया प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की शुरू। भोपाल के केंद्रीय जेल में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कैदियों को जलकुंभी से घरेलू प्रोडक्ट बनाने की दी जा रही ट्रेनिंग 14 दिनों तक चलेगी, जिसको लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदौर के सुमित्रा ताई के शोरूम पर तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। बिल चुकाने की बात पर हुआ था विवाद। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी मारपीट। देवास के गोपालपुर में किसान नारायण के खेत में दिखा अजगर। सूचना पर वन विभाग की टीम ने अजगर का किया रेस्क्यू। बालाघाट के खैरलांजी क्षेत्र में बाघ की दहशत में आधा दर्जन गांव। घरों से निकलने से डर रहे ग्रामीण। खेतों में व सड़कों पर घूमते नजर आ रहा है बाघ। बाघ का घूमते हुए वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। न्यायालय से नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया अपने साथ, किया था दुष्कर्म। ग्वालियर में फिर दिखा बदमाशों का आतंक। 12 बीघा कॉलोनी में बदमाशों का उपद्रव। घर के बाहर खड़ी 6 कारों में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में कैद हुई पथराव और तोड़फोड़ की पूरी घटना। सिंगरौली में डॉक्टर राजीव चौधरी रिटायर्ड सीएमएचओ के साथ हुआ फ्रॉड। डॉक्टर से ऐंठे गए 4 लाख रुपए। डॉक्टर ने नजदीकी थाने विंध्यनगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ठगी किए हुए 4 लाख रुपए पुलिस ने करवाए वापस। बालाघाट में सिविल जज से विवाद करने के मामले में केस हुआ दर्ज। वाहन चेकिंग के दौरान हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ रही वायु प्रदूषण की समस्याएं। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नगर निगम ने 35 वाहनों के साथ जनता की जागरूकता के लिए वाहन रैली निकाली। भोपाल में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी से महापौर परेशान। महापौर मालती राय का अधिकारी कर्मचारी नहीं उठा रहे फोन। महापौर ने अधिकारियों को फोन लगाकर शिकायतों के निराकरण करने के दिए निर्देश। रतलाम के सैलाना से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार का वीडियो हो रहा वायरल। कलेक्टर को अपशब्द कहते हुए दिखे विधायक। कुछ दिन पहले कलेक्टर पर लगाए थे फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप। मंदसौर जिले के शामगढ़ कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार। मंडी प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे किसान। मंडी प्रांगण में निराश्रित पशुओं का लगा रहता है डेरा। मुरैना में चोरों के हौसले हुए बुलंद। मंडी के विश्राम गृह में रखी अनुपयोगी मत पेटी ले उड़े चोर। मंडी के पार्क में सुबह पड़ी मिली मतदान की पेटी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट कर महिला के रुपए। मैहर में आप नेता जिला सचिव के खाते में ट्रांसफर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिता बेटे को किया गिरफ्तार। रुपयों के लालच में अपने अकाउंट में रुपए करवाए ट्रांसफर। उज्जैन में शिप्रा का निरीक्षण करने पहुंचे संत। कान्ह डक्ट परियोजना की प्रगति देखने पहुंचे संत। शिप्रा में आ रहे गंदे पानी को रोकना है मकसद। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का हिंदुत्व पर विवादित बयान। हिंदुत्व को एक बताया बीमारी। कहा लाखों भारतीयों को बीमार किया है हिंदुत्व ने। ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा गांव में कराए जा रहे निर्माण कार्य में नहीं हो रहा मानकों का पालन। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर लगाए घटिया निर्माण कार्य कराने के आरोप। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोरसा से लिखित में की शिकायत।
इंदौर में कमको च्यू फूड्स कंपनी के मालिक समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज। धोखाधड़ी करने के लगे हैं आरोप। रूसी नागरिक ने दर्ज कराई थी शिकायत। संत सियाराम बाबा की हालत में सुधार। डॉक्टर के अनुसार बीपी और पल्स पहले से बेहतर। इशारों से बाबा कर रहे हैं बातचीत। बाबा को केवल दिया जा रहा ओआरएस। सागर में मसाला फैक्ट्री पर प्रशासन का छापा। अनियमितता मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने फैक्ट्री को किया सील। फैक्ट्री से मिर्ची धनिये के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सीधी में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। गर्भवती महिला का स्ट्रेचर पर नवजात बच्ची को जन्म के बाद मौत का मामला आया था सामने। मामले में सिविल सर्जन ने जारी किया नोटिस। भोपाल में बाइक पर बैठकर चाकू लहराने वाले बदमाश का पुलिस ने निकाला जुलूस। जहांगीराबाद पुलिस ने चंद घंटे में किया बदमाश को गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ था वीडियो वायरल। नरसिंहपुर में बरमान घाट पर मकर संक्रांति पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले की तैयारियां हुई शुरू। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने बैठक का किया आयोजन। बैठक में जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। मैहर में अमरपाटन में कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन कर रहे डीजे वालों को पुलिस ने दी समझाइश। देर रात डीजे बजाते पाए जाने पर समझाइश देते हुए बंद करवाया गया डीजे। रात में 10 बजे के बाद डीजे न बजाने की दी गई चेतावनी। एमपी में कल से शीतलहर के आसार। प्रदेश के तापमान में आई गिरावट। 16 शहरों में रात का तापमान 12 डिग्री से नीचे पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इन दोनों सुर्खियों में चल रहे देश के जाने माने मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ पहुंचे उज्जैन। महाकाल के किए दर्शन। सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होकर की पूजा अर्चना। भगवान भोलेनाथ के जय घोष के नारे भी लगाए। सौसा क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते नवयुवक की गई जान। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और संबंधित डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों ने दोषियों पर की सख्त कार्रवाई की मांग। सिंगरौली में एक झोपड़ी में अचानक आग लगने से 2 मासूम बच्चों की हुई मौत। बड़गढ़ गांव की घटना। मौके पर पहुंचे अपर कलेक्टर और एसडीएम सुरेश यादव। सीधी जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। सुधार कार्य कर रहे कर्मी की अचानक बिजली सप्लाई से हुई मौत। 11 किलोवाट के ट्रांसफार्मर में चला रहा था सुधार का कार्य। मुरैना में बदमाशों ने प्रधान आरक्षक के घर किया पथराव। दरवाजे के सामने बैठने से रोकने पर हुआ था विवाद। आरक्षक की पत्नी ने थाने में शिकायत कर मांगी सुरक्षा। भोपाल में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस की पूरी तैयारियां। साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए आयोजित की जाएगी वर्कशॉप। भोपाल में अयोध्या नगर में हत्या के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर में स्पीकर बजाने को लेकर हुआ विवाद। इंदौर से सामने आया डिजिटल ठगी का मामला। विधायक उषा ठाकुर का बयान भी आया सामने। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है मदरसे। कोहिफिजा पुलिस ने चोरों को पकड़ा। 15 नवंबर को शादी वाले घर से जेवर और 25 लाख रुपए और कैश लेकर चोर हुए थे फरार। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के सरकार की तारीफ वाले पोस्टर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया रिट्वीट। लिखा, जन सुविधा के कार्य राजनीति से ऊपर। जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय विष्णु महायज्ञ में हुई शामिल। इसी बीच सीएम की पत्नी ने विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। अंबिकापुर में हुई कांग्रेस की बैठक पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। कहा, अब मेरा लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना नहीं है। 4 साल बाद छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का है लक्ष्य। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धान खरीदी मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, धान का उठाव नहीं होने से धान खरीदी हो रही है प्रभावित। सरकार ने राइस मिलर्स को झूठा आश्वासन दिया। रायपुर में 11 दिसंबर को कांग्रेस की शहर एवं जिला कमेटी की होगी बैठक। पीसीसी चीफ दीपक बैज करेंगे बैठक की अगुवाई। बैठक में नगरीय चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। जांजगीर चांपा के बीजेपी ऑफिस में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ली कोर कमेटी की बैठक। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। संगठन मजबूती को लेकर ओपी चौधरी ने दिए दिशा निर्देश। अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण पर रोक मामले पर ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, नारकीय अव्यवस्था कांग्रेस का मूल चरित्र है। इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई होगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान। कहा, 1 साल में भाजपा ने क्या क्या किया वे अपना रिपोर्ट कार्ड बताए। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर किया पलटवार। कहा, बस्तर जाएं तो गहराई तक घूमकर देखें। हमारी सरकार ने कई काम किए, हमें रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं।
बालोद में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा खा रही धूल, साफ सफाई का नहीं है कोई इंतजाम, जिम्मेदारों ने नहीं ली कोई सोच। पेंड्रा में धान का उठाव न होने से किसान और समिति प्रबंधक हो रहे परेशान, खरीदी केंद्रों में 3 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान हुआ जमा। रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती में फिजिकल परीक्षा देने के दौरान एक अभ्यर्थी की हुई मौत, दौड़ लगाने के दौरान अचानक हो गया था बेहोश, उपचार के दौरान अभ्यर्थी ने तोड़ा दम। राजनांदगांव के म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड में लाखों रुपए की लगाई गई घास की हुई दुर्दशा का शिकार, खिलाड़ियों के लिए तैयार हुआ मैदान बना कार्यक्रम स्थल, खिलाड़ियों ने जताई नाराजगी। खैरागढ़ के ठेलका डीही क्षेत्र में 10 दिनों से लाखों की चोरी, लाखों की नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात ले उड़े चोर, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बलरामपुर में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह को पकड़ा, 3 आरोपियों के साथ नकली शराब बनाने वाली सामग्री को भी किया जब्त। जशपुर में खेत में मिला नाबालिग का शव, 6 महीने पहले गायब हुई थी नाबालिग, 3 आरोपियों ने नाबालिग को किया था खेत में दफन, आरोपियों में नाबालिग का प्रेमी भी है शामिल। एमसीबी जिले में बाघ का विचरण जारी, छर्रा नदी के पास मिले बाघ के पैरों के निशान, वन अमला हुआ सतर्क, लोगों को जंगल न जाने की दी हिदायत। सूरजपुर में धान की फसल कटने पर महिलाओं ने किया सुगा नाच, सुगा नृत्य प्रदर्शन के बाद लोगों ने सम्मान राशि से किया सम्मानित। कोरिया जिले के चर्चा थाने की पुलिस ने एक अकाउंटेंट को 28 लाख रुपए गबन के मामले में किया गिरफ्तार, पूर्व सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था आरोपी। सूरजपुर में फल की दुकान लगाने पर हुआ विवाद, समझाने आए लोगों से भी भिड़ी महिला, बीच सड़क पर वीडियो हुआ वायरल। दुर्ग में पुष्पा 2 में कमाई हुई रकम को लुटेरों ने टॉकीज में घुसकर लूटा, 1,34,000 रुपए लेकर फरार हुए बदमाश, सिक्योरिटी गार्ड को बनाया था बंधक। धमतरी में किराना सामान से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटी, पिकअप में सवार तकरीबन 1 दर्जन लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर, मेचका थाना पुलिस पहुंची घटनास्थल। राजनांदगांव में नकली पेन ड्राइव खपाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 957 नग नकली पेन ड्राइव की गई बरामद, यूपी के मथुरा व आगरा जिले के रहने वाले हैं चारों आरोपी। छत्तीसगढ़ में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ का किया गया गठन, आईजी अजय यादव होंगे एएनटीएफ के चीफ, सभी जिलों में होगी एएनटीएफ की टीम, सूखे नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बड़ा कदम। धर्मांतरण के मुद्दे पर गरमाई प्रदेश की सियासत, बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह ने जोगी कांग्रेस प्रमुख के पोस्ट पर किया पलटवार। अंबिकापुर जिले के लूंड्रा थाना इलाके में गौ हत्या का मामला आया सामने, मांस खाने के लिए 2 लोगों ने कौरौंधा गांव में की गौ की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बीजापुर में फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई 27 छात्राएं, 11 छात्राओं को आईसीयू में कराया गया भर्ती, अस्पताल में एक बच्ची ने तोड़ा दम। महासमुंद में गांजा तस्करों पर पुलिस का एक्शन, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने की कार्रवाई, टीम ने 9 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 36 किलो गांजा किया जब्त। जांजगीर में जुए की कार्रवाई नहीं करने पर थाना प्रभारी पर गिरी गाज, पंतोरा उप थाना प्रभारी भवानी सिंह चौहान पर एसपी ने लगाया 500 रुपए का जुर्माना, एसपी के निर्देशों के बाद भी नहीं की गई थी कार्रवाई। बिलासपुर कलेक्टर ने जनदर्शन के तहत 150 से अधिक लोगों की सुनी समस्याएं, किसी ने पंचायत अलग करने तो सभी की समस्याएं सुनने के बाद कलेक्टर ने निराकरण करने का दिया आश्वासन। कांकेर में प्रयास आवासीय विद्यालय की 3री मंजिल से गिरी छात्रा की हुई मौत, इलाज के लिए रायपुर ले जाते वक्त रास्ते में ही छात्रा ने तोड़ा दम, 11वीं कक्षा की छात्रा थी मृतिका करिश्मा। छत्तीसगढ़ में अब तक 35,53,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी, 7 लाख से ज्यादा किसानों को 7,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ भुगतान। अंबिकापुर में कोल माइंस में हुआ बवाल, खड़ी जेसीबी को हाइड्रा गाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे में जेसीबी ऑपरेटर की हुई मौत, परिजनों ने शव को लेकर माइंस चेक पोस्ट पर 4 घंटों तक किया उग्र प्रदर्शन। दुर्ग के भिलाई में मुक्ता टॉकीज में लूट की वारदात, अज्ञात आरोपियों ने सिक्योरिटी गार्ड को बनाया बंधक, करीब 1,34,000 रुपए लूट कर हुए फरार। बालोद में बस ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर, दोनों युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, मृतक युवकों की नहीं हो पाई पहचान, जांच में जुटी पुलिस। गरियाबंद में 92 किलोग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जब्त गांजे की कीमत 9 लाख रुपए आंकी गई।
कोरबा में नौकरी लगाने के नाम पर 4.5 लाख रुपए की ठगी की वारदात आई सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी रिश्ते में हैं भाई बहन। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी। राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी को दिया नोटिस। धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण सदन चलाने का लगा आरोप। संसद में हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए की गई स्थगित।